हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे आप लोग अच्छे हैं? चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले पी ब्लॉक का पहला जो ग्रुप होता है, जो 12th में पढ़ाया जाता है, कौन सा है? निकोजन यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, निकोजन यानी नाइट्रोजन फैमिली। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब ही आता है। जिसमें कि ये क्या होता है? दोनों नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। ये दोनों मेटलॉइड्स होता है। ये दोनों मेटलॉइड्स होता है। और ये क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये निकोजन फैमिली है। ये कौन सा है? नॉन मेटल। ये मेटलॉइड्स और ये मेटल। नॉन मेटल के अंतर्गत दो चीज आ जाएगा निकोजन फैमिली में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। मेटलॉइड्स के अंतर्गत कौन सी आ जाएगा? आर्सेनिक और बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी। उसके बाद बिस्मथ मेटल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका पहले पढ़ेंगे, फिर इसका ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे कि जो सबका एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन का ऑक्यूरेंसी के बारे में। ऑक्यूरेंसी के बारे में मतलब ये कहाँ क्या पाया जाता है, ऑक्वर कहाँ पे कितना मात्रा में पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, हम नाइट्रोजन का लेके चलते हैं अभी, फिर फॉस्फोरस का देखेंगे, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ठीक है, फिर इसके बारे में हम देखेंगे नाइट्रोजन कैसे बना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि पूरे में ये टोटल कितना एलिमेंट है? टोटल जो है ये 5 एलिमेंट है। टोटल कितना? 5 एलिमेंट। ये टोटल 5 एलिमेंट में हमको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद इस सब के बारे में बहुत कम जानना है, मतलब लगभग 50% इसी के बारे में जानना होता है, नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, इस सब के बारे में बहुत कम जानना होता है। तो हम अब बात करते हैं नाइट्रोजन का, ये कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। और ये एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में पाया जाता है, जो क्या होता है? इनर्ट होता है। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन गैस। ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वातावरण में, हम लोग एक वातावरण में होता है। ठीक है, ये होता है वातावरण। तो ये क्या होता है ना कि जो एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है? ये 78%। यानी कि टोटल जितना गैस है उसमें क्या है? 3 भाग में से 1 भाग, 3 भाग से भी अधिक, 4 भाग में से 3 भाग से भी अधिक क्या है? नाइट्रोजन ही पाया जाता है। मतलब 100% में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। मात्र 20% अदर गैस सब होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो रहता है ये डायमर के रूप में रहता है। नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? डायमर, यानी कि सिंगल एटम के रूप में नहीं रहेगा। ये किस में रहेगा? मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। किस में रहेगा? मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, ये किसी से क्या करता है? जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है? जलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हम देख लिए कहां पाया जाता है। ऑक्वर्स का बात की, कहां पाया जाता है? नाइट्रोजन। और कहां पाया जाता है? ये अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, पृथ्वी के भूपट्टी पे भी पाया जाता है। ठीक है, भूपट्टी पे भी पाया जाता है। ये किस किस रूप में पाया जाता है? भूपट्टी पे, भूपट्टी में 2 रूप में पाया जाता है। KMnO4, सॉरी KMO3 Na
NO3, ये दोनों फॉर्म में पाया। भूपट्टी पे दो फॉर्म में पाया जाता है, एक KNO3 और एक NaNO3। KNO3 को क्या कहते हैं? KNO3 को क्या कहते हैं? भूपट्टी पे ये किस रूप में पाया जाता है? KNO3 और NaNO3। KNO3 का नाम दिया गया है इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है। उसके बाद इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है चाइल्ड सॉल्ट पीटर। इसका नाम क्या होता है? चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक है। चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये दोनों है। तो ये दोनों का यदि हम लोग IUPAC नेमिंग करें, इसको पोटासियम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नाइट्रेट कहेंगे। इसको ये भी बोल सकते हैं पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये हो गया पोटासियम नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। ये पृथ्वी पे जो पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट पे जो पाया जाता है, कहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है? ये पूरा फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन पाया गया कि नहीं इसमें? इसमें भी देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे नाइट्रोजन, ये वाला नहीं है, ये वाला सोडियम है, नाइट्रोजन ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों देख लिए कि कैसे कहाँ पे पाया जाता है। अब पृथ्वी पे मात्र दो ही चीज होता है, या तो सोइल होगा या क्या होगा? सैंड होगा। कितने चीज होते हैं? दो चीज, सोइल एंड सैंड, दो ही चीज होता है। या तो मिट्टी होगा या फिर बालू होगा। तो इसी में क्या होगा? इसके पतले लेयर बहुत कम मात्रा में ये दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर में ये गैस के रूप में N2 फॉर्म में रहता है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और ये कितना परसेंट होता है? 78% होता है। फिर क्या, कहाँ चलते हैं? अर्थ क्रस्ट पे चलते हैं। अर्थ क्रस्ट पे जाने के बाद हम देखते हैं ये दो फॉर्म में पाया जाता है, KNO3 और NaNO3। KNO3 में क्या को क्या कहते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर, ये क्या है? कॉमन नेम होता है। NaNO3 क्या होता है? ये इसको कहते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ये भी क्या होता है? कॉमन नेम होता है, ठीक है। इसका यदि IUPAC नेम का बात करें, पोटासियम नाइट्रेट होता है, और इसका क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। और ये सब कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? या तो वहाँ बालू होगा या मिट्टी होगा, यानी कि सोइल या सैंड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, और ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादातर यही होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखे कि जो ये नाइट्रोजन का ऑक्यूपेंसी कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए फास्फोरस का बात करते हैं। उससे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि नाइट्रोजन कौन कौन चीज से बना होता है। नाइट्रोजन दो चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड से। कौन चीज से? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से। नाइट्रोजन कितने चीज से मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और एमिनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन 50% होता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन 25% होता है, और नाइट्रोजन 17% होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, और सल्फर 0.5% और फास्फोरस 0.5% होता है। दोनों मिला के 1% हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन ये सब चीज का मिलकर बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन का क्यों जिक्र कर रहे हैं, एमिनो एसिड का क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रोटीन से हमें और पता चलने वाला है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? तो प्लांट्स में भी होता है, और किस में होता है? जानवर में भी, एनिमल में भी होता है। प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे में भी प्रोटीन होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। दोनों जगह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और दोनों जगह यदि प्रोटीन होते हैं
इसका मतलब जहां प्रोटीन होगा इसका मतलब क्या होगी, वहां नाइट्रोजन का गुण होगा। अर्थात ये प्लांट्स और एनिमल में प्रोटीन क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोटीन की तरह का फॉर्म होता है, प्रोटीन का फॉर्म होता है नाइट्रोजन, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन जो होता है ना वो नाइट्रोजन होता है, एक प्रोटीन का रूप होता है जो क्या होता है, नाइट्रोजन की तरह होता है। ठीक है, तो सेम, तो कहने का अर्थ यह है कि प्लांट्स और एनिमल में प्रोटीन के रूप नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन होगा उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी पर क्यों, क्योंकि प्रोटीन कौन चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से। इसका मतलब प्रोटीन में भी क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। देखिए है कि नहीं, 17% क्या है, नाइट्रोजन है। प्रोटीन में 17% क्या है, नाइट्रोजन है। इसका मतलब प्लांट्स में भी प्रोटीन होता है और एनिमल में भी प्रोटीन होता है, तो क्या होगा, उसमें भी नाइट्रोजन होगा। तो हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर में देखें, एटमॉस्फेयर में भी क्या है, नाइट्रोजन है, वो N2 फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो मिट्टी या फिर बालू, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ये मेंडल के फॉर्म में होगा KNO2 KNO3 और NaNO3। अब देखिए ये नाइट्रोजन फॉर्म में है, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन डायरेक्ट है, जैसे इसमें N2 था, क्या इसमें है, नहीं है। ये किस रूप में है, KNO3, इसमें N है। फिर ये किस में है, NO3, इसमें भी NaNO3 में। मतलब इंडियन सॉल्टपीटर में भी क्या है, K के साथ N है, और चाइल्ड सॉल्टपीटर में Na के साथ क्या है, N है। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों में नाइट्रोजन देख लिए। और उसके बाद क्या देखें, नाइट्रोजन में हम देखें कि नाइट्रोजन कौन कौन चीज से, सॉरी, नाइट्रोजन दो चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और एमिनो एसिड। नाइट्रोजन कितने चीज से मिलकर बना होता है, दो चीज से, एक प्रोटीन से, एक एमिनो एसिड से। ठीक है, तो अब प्रोटीन में कौन कौन चीज होता है, प्रोटीन और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन में कौन कौन चीज होता है, तो प्रोटीन में 17% नाइट्रोजन होता है, 50% कार्बन होता है, 25% ऑक्सीजन होता है और 7% हाइड्रोजन होता है, सल्फर 0.5% होता है और फास्फोरस 0.5% होता है। तो अब सवाल आता होगा कि नाइट्रोजन प्रोटीन का बना, प्रोटीन नाइट्रोजन का बना। जी सर, बिल्कुल सही बात है कि आप पहले प्रोटीन और मिला के क्या कीजिए, नाइट्रोजन बना लीजिए। अब प्रोटीन जब बनाइएगा तो ये सबको मिलाइए, अमाउंट प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया प्रोटीन जहां होगा वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा होगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट एंड एनिमल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस की यदि हम बात करें, फास्फोरस कहाँ से बनता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है फास्फोरस। देखिए फास्फोरस की यदि हम बात करें तो फास्फोरस में यदि हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा एपेटाइट, मेटल्स ऑफ एपेटाइट, मतलब खनिज के जो एक एपेटाइट समूह होता है। ठीक है, एपेटाइट एक समूह होता है, उसी में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो एपेटाइट समूह कहते किसको है, तो हम बताते हैं अभी। देखिए एपेटाइट समूह किसको कहते हैं, CA9PO4 का होल 6 डॉट CaX2। अब ये X है, इसके जगह क्या क्या हो सकता है, X के जगह Cl हो सकता है, इसके जगह और क्या हो सकता है, ये F हो सकता है, इसके जगह और क्या हो सकता है, OH- हो सकता है। ठीक है, तो ये सब और को ही, इसको ही हम क्या कहते हैं, मेटल्स ऑफ एपेटाइट, मेटल्स ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट, ठीक है।
अब देखिए तो कैसे ये बनेगा, कैसे फॉर्मेशन करेगा, कैसे फास्फोरस होगा। तो इसमें देखिए फास्फोरस है कि नहीं है, ये माइंडल्स के रूप में ये फॉर्म में होता है। या तो आपको ऐसे मिल जाएगा CN9PO4 का होल 6 डॉट Ca, एक बार Cl का ले लीजिए Cl2, एक बार क्या हो जाएगा फ्लोरीन का ले लेते हैं CN9PO4 का होल 6 डॉट CaF2, एक बार फिर क्या ले लेते हैं OH ले लेते हैं CA9PO4 का होल 6 डॉट CaOH का होल 2। हमने क्या किया, यहाँ तक सब ठीक है, सब यहाँ तक सब में सेम है, फिर Ca भी सब में सेम है, केवल X के जगह एक बार Cl रखे, एक बार F रखे, एक बार OH, इसमें Cl रख दिए, इसमें F रख दिए, इसमें OH रख दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सब को लिखा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ये जो क्लोरीन के साथ हुआ है, किसके साथ ये हुआ, क्लोरीन के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरस एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा रोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा फ्लोरोएपेटाइट, एपेटाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सो एपेटाइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सभी को देख लिया। और ये कहाँ पे पाया जाता है, फास्फोरस कहाँ पे पाया जाता है, तो ये प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। एनिमल में कहाँ पाया जाता है, बोन्स एंड टीथ में, बोन्स एंड दांत में पाया जाता है और हड्डी में, दोनों जगह क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। दांत जो हम लोगों का बना होता है और हड्डी बना होता है, लगभग 80% फास्फोरस होता है उसमें, 60 से लेके 80% तक क्या होता है फास्फोरस होता है। हड्डी और दांत जो हम लोगों का बना होता है वो फास्फोरस से भी बना होता है, उसमें फास्फोरस की अमाउंट 60% से 80% तक हो सकती है। ठीक है, कंफर्म नहीं रहता है, किसी में हो जाता है 60, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 65, 100% कोई जानकारी नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति में वेरी करते रहता है, जैसा व्यक्ति उसमें वैसा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया, इस सब में भी होता है। तो फास्फोरस का देख लिया, एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब मिनरल्स है। ठीक है, खनिज में पाया जाता है, एलिमेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, ये सभी पांचों का जानकारी ले ली कि ये कहाँ पाया जाता है। इस पांचों के बारे में भी हम बोर्ड पे लिख देने वाले हैं। ठीक है, जितना अभी पता है। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन कितना कहाँ पे पाया जाता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, 78% होता है। उसके बाद अर्थ क्रस्ट, भूपट्टी पर किस रूप में पाया जाता है, वो थिन लेयर ऑफ सैंड एंड सोइल, मतलब बालू के पतले लेयर के रूप में पाया जाता है। कौन कौन चीज रूप में, एक होता है KNO3, एक होता है NaNO3। KNO3 को क्या कहते हैं, इंडियन सॉल्टपीटर कहते हैं। क्या NaNO3 को क्या कहते हैं, चाइल्ड सॉल्टपीटर कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं, ये तीसरा नंबर कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो बना होता है, कौन चीज का बना होता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन का बना होता है। वही लिखे, नाइट्रोजन अमीनो एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन खुद भी बना होता है नाइट्रोजन का। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 50%,
ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 17%, ऑक्सीजन 7%, सॉरी हाइड्रोजन 7%, फॉस्फोरस 0.5% और सल्फर 0.5%। उसके बाद नाइट्रोजन जो पाया जाता है जीव में, क्या नाइट्रोजन के रूप में होता है? बिल्कुल नहीं। वो किस रूप में रहता है? प्रोटीन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? प्रोटीन के रूप में। वही लिखे नाइट्रोजन इज फाउंड, नाइट्रोजन पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल में, ठीक है, इस रूप में पाया जाता है। अब किसका हम बात करने जाएंगे? और फॉस्फोरस का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? फॉस्फोरस का। तो इस प्रकार से अभी हम नाइट्रोजन का देख लिया प्रेजेंसी, अब क्या देखेंगे? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है? फॉस्फोरस पृथ्वी पे 11वां एलिमेंट है। क्या होता है? एलिमेंट के रूप में 11वां एलिमेंट होता है। फॉस्फोरस इज एन 11th एबुडेंटेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। भूपट्टी पे 11वां एलिमेंट के रूप में ये क्या होता है? फॉस्फोरस मौजूद है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, फॉस्फोरस ऑकर इन मेंडल ऑफ एपेटाइट फैमिली। ये एपेटाइट फैमिली का मेंडल, मतलब एपेटाइट फैमिली के खनिज में के रूप में पाया जाता है। जैसे एपेटाइट फैमिली कहते हैं किसको है? देखिए CA9PO4, CA9PO4 का होल 6 डॉट CaX2, यहाँ पे X के रूप में यदि ई पूरा रहेगा ये एपेटाइट फैमिली कहलाएगा। और X की जगह क्या क्या हो सकता है? Cr माइनस हो सकता है, F माइनस हो सकता है और OH माइनस हो सकता है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? एग्जांपल में CA9PO4 का होल 6 डॉट CaF2, ये फ्लोरापेटाइट होता है। वैसे ही क्लोरीन हो जाएगा तो क्लोरापेटाइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि फॉस्फोरस ये दोनों जगह पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या होता है? प्लांट और एनिमल के मेटल, मतलब उसमें पदार्थ जो पाया जाता है, प्लांट के कोई टहनियाँ है, कुछ है, उस सब में क्या होता है? जैसे लिविंग सेल होता है उसमें पाया जाएगा, ठीक है। रूट में पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? एनिमल का बात करते हैं, एनिमल के दांतों में पाया जाता है, ठीक है। बोन्स, हड्डियां में भी फॉस्फोरस होता है, ठीक है। फॉस्फोरस था ना इससे पहले। प्रोटीन में भी कितना था फॉस्फोरस? 0.5% था, वहां भी पाया जाता है। इस प्रकार से हमने क्या किया? फॉस्फोरस को भी देख लिया। और देखिए कहाँ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग। फॉस्फोरस कहाँ मौजूद होता है? अंडे में भी होता है और कहाँ पे होता है? दूध में भी होता है। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड इन सल्फाइड मेटल। ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कहाँ पाया जाता है? मेटल में पाया जाता है। वो कौन सा मेटल है? सल्फाइड मेटल, ठीक है। ये तीनों केवल यहीं पे पाया जाता है और ये ज्यादा जगह नहीं पाया जाता है। और इसका बुक में भी ज्यादा डीप में नहीं दिया गया है, इसीलिए इतना ही, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से हमने क्या किया? नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्यूरेंसी के बारे में जाना। अब हम अगला प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। का हम बात करते हैं, कौन सी का बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का। नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का यदि बात करें, ठीक है, तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 आर क्या होते हैं? -3 +3 +5। ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है। देखना है कि किस केस में ये -3 होगा, किस में +5 होगा और +3 किस में होगा, ठीक है। इसके बारे में हमें जानना है। उससे पहले हम जान लेते हैं ऑफ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 का बात करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और Bi होता है। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड। ये कौन सा है? ये थर्ड पीरियड है। ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड है। ये कौन सा है? फिफ्थ पीरियड है। और ये सिक्स्थ पीरियड है।
पीरियड है, ये 6 पीरियड है, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड है, इसीलिए इसमें कितना ऑर्बिटल, ये सेकेंड पीरियड है तो सबसे पहले देखिए जो पीरियड देगा उतना सेल, जितना पीरियड देगा उतना सेल। सेकेंड पीरियड है तो 2 सेल होगा, यानी कि एस एंड पी। सब सेल का बात करें, सेल नहीं सब सेल का, एस सब सेल हो, पी सब सेल होगा। इसमें देखिए पीरियड थर्ड है, इसमें कौन सा आएगा, एस पी डी सब सेल आ जाएगा, तीनों सब सेल आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एस पी डी एफ, ऐसे करके आता है कि नहीं आता है। तो पीरियड बदलने से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल बढ़ रहा है। मतलब एस में एक ऑर्बिटल है और पी में कितना है, 3 है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया। कितना ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। इसमें कितना हो जाएगा, एक एस में है, पी में 3 है, डी में 5 है, मतलब डी वाला भी आ गया। मतलब नीचे जाने से ऑर्बिटल की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑर्बिटल बढ़ रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो बॉन्ड बनाता है, ये जो यहाँ पे अभी नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे थे, तो क्या लिखे थे, लास्ट में क्या होता है 2s2 और 2p3, 2s2 2p3 होता है। मतलब s वाला पूरा भरा हुआ रहता है एक ऑर्बिटल, p वाला क्या होता है, पूरा खाली होता है। इस प्रकार से s का ऑर्बिटल, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए, p में 3 है, हुन साहब का रूल फॉलो करेंगे, एक एक करके भरेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल है। भाई साहब बॉन्ड कब बनाता है, जब ये क्या करेगा, अपना पेयर करेगा, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लीजिए कोई और एलिमेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तीनों मिलके क्या करेगा, आपस में साझा करेगा, यही क्या होगा, बॉन्ड होगा, यही बॉन्ड कहलाएगा। ये जो तीनों है ये क्या है, बॉन्ड कहलाएगा। मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वही क्या होगा, बॉन्ड कहलाएगा। यदि नाइट्रोजन पहले से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया रहेगा तो ये भी एक बना लेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहले से नाइट्रोजन त्यागा है तो इसका मतलब 4 बॉन्ड वो बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, ये इसके पास टोटल नाइट्रोजन के पास 4 ही घर है, एक एस वाला 3 पी वाला, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड ये बना सकता है, मैक्सिमम ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। वैसे बनाता 3 ही है, क्यों, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये चौथा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना मर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग दिया रहता है तो फिर ये भी तो अनपेयर्ड हो गया, तो चारों घर क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। जिस कारण से क्या हो जाएगा, सब अपना अपना बॉन्ड बनाएगा तो 4 वो बॉन्ड बन जाएगा। नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, जब एक इलेक्ट्रॉन वो पहले से त्यागा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन हाईएस्ट कितना बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड कितना होगा नाइट्रोजन का, हाईएस्ट 4 होगा, ठीक है। इससे ज्यादा कभी भी नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये सब क्या करेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट बनाएगा स्टेबल ये सब कितना में होगा, या तो 3+ में होगा, या 5+ में, या 3- में। किस में होगा, या तो 3- में होगा, या 3+ में, या 5+ में होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो बनाएगा इसी के साथ होगा। अब देखिए जब ये विषमत है, विषमत का बात करते हैं, ये कभी भी जो बनाएगा बॉन्ड ये केवल +3 वाले से ही बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, ये +3 के साथ ही। क्यों +3 के साथ बनाएगा, क्योंकि ये हो जाता है मेटल, मेटल ये नॉन मेटल से जिससे भी बॉन्ड बनाएगा वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो +3 दिखाएगा तो +3 ही दिखाएगा ये विषमत, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो ये नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है। यदि मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो या तो नाइट्रोजन -3 होगा या +3, 4 बॉन्ड इसी में होगा, या तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा या +3,
ये +5 तो दिखा नहीं सकता। +5 दिखाने का मतलब है 5 बॉन्ड बनाना। +5 दिखाने का मतलब क्या है? 5 बॉन्ड बनाना। ये तो 5 बॉन्ड तो कभी बनाएगा ही नहीं। जब 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है नाइट्रोजन कभी भी क्या करेगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। तो समझ में आया कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि ऑर्बिटल इसके पास कितना होता है? 4 ही होता है, और 4 ही ऑर्बिटल होता है, जिसमें एक ऑर्बिटल s का होता है और 3 ऑर्बिटल किसका होता है? p का होता है। d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिस कारण ये होता है। लेकिन ये सब क्या कर सकता है? सब सारा नाइट्रोजन को छोड़ के बाद बाकी सब ये सब बना सकता है पांचों। अब पांचों बनाएगा तो बिस्मथ में फिर हम एक्सेप्शन लगा दिए। बिस्मथ क्या करेगा? +3 केवल दिखाता है, -3 नहीं दिखाता है। क्यों केवल +3 दिखाता है? क्योंकि इससे जो कोई नॉन मेटल जुड़ेगा, बिस्मथ मेटल होता है, यदि इससे कोई नॉन मेटल जुड़ेगा वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो ये प्लस में अपना दिखा देगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन आप समझ लिए होंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है? द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15R। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3 +3 और +5। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है अभी ये भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड मेटालिक बॉन्ड। नीचे जाने से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? घट जाता है। ऊपर में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 बढ़िया से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ, तो क्या होगा? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लगेगा। मतलब ज्यादातर कौन दिखाता है? नाइट्रोजन -3 दिखाएगा। बिस्मथ पे आते आते क्या करेगा? वो प्लस दिखा देगा। हार्डली बहुत दिक्कतें के साथ ही भविष्य में ही किसी किसी कंपाउंड में बिस्मथ क्या कर देता है? -3 दिखाता है, नहीं तो सब में क्या होता है? +3 दिखाता है। वही लिखे हैं बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं इनर्ट के कारण। अब मेन बात आता है कि -3, +3 और +5 ये तीनों ही क्यों होता है? जनरली इसीलिए होता है क्योंकि आपने देखा अभी कि NH2 और NP3 होता है कॉन्फ़िगरेशन किसका? इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? NH2 NP3। मतलब कहा जाइए तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, जन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP3। NH2NP3 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन? S में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। P में कितना इलेक्ट्रॉन? P में 3 इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने के लिए वो अपने ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8, जिसके कारण क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो आप देखिए ये भी बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि क्या चाहता है? ये अपना घर भर ले। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अभी कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है? 2 और 3 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 8। तो यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लगाए लेगा तो ये पेयर में हो जाएगा, तो पूरा पेयर हो जाएगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन पे ज्यादातर आप माइनस देखिएगा, लेके क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट अपना भर लेता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? नाइट्रोजन फैमिली ऊपर से नीचे आने पे -3 दिखाता है, लेकिन घटता क्यों है? बात आ गया कि ये -3 क्यों घटता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीचे आने से साइज बड़ा होता है। क्या होता है? साइज बड़ा होता है। और मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ता है। ठीक है, और मेटल हमेशा क्या करता है? मेटल क्या चाहता है?
मेटल ये चाहता है हम इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन ले नहीं बल्कि त्यागे। तो मेटल हमेशा क्या करता है, त्यागना चाहता है। आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक एंटीमनी दोनों मेटलॉइड्स है, लेकिन मैक्सिमम गुण किसका होता है, मेटल का। मतलब वो भी हमेशा त्यागना ही चाहता है। केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो -3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेना चाहेगा। नाइट्रोजन केवल क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। बाद में क्या, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तीनों क्या करेगा, देना चाहेगा। इसीलिए क्या होता है, ये -3 ऊपर से नीचे आने पे घटता है। ठीक है, अब देखिए ये यदि तीनों ले लेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि इसको देने वाला ग्रुप नहीं है, इससे कोई छीनने वाला ही ग्रुप है, तो ये छीनने वाला ग्रुप है तो क्या ये पेयर वाला देना पसंद करेगा पहले, बिल्कुल पेयर वाला देना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तो देना आता है बड़ा सेल से ही, निकालना इसी से। ठीक है, तो एक समय ऐसा होगा जब ये तीनों निकल गए। यदि ये तीनों निकल गया तो 3 हम निकाले, ये +5 +3 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, फिर भी जो हमारे पास सब बचेगा तो भरा हुआ घर बचेगा। भरा हुआ, ये जो भरा हुआ घर जो बचेगा, इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यदि हम 3 निकाल भी देते हैं, ये अनपेयर्ड वाला यदि 3 निकाल भी देते हैं तो क्या हो जाता है, जो बचता है सब भरा हुआ बच जाता है, वो एक स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए +3 भी कॉमन लिया गया। अब +5 क्यों होता है, +5 इसीलिए होता है क्योंकि इसको भी यदि हम निकाल दे दोनों को, तो यदि सबको हम निकाल दें इसीलिए +5 भी होता है। इस प्रकार से आपका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -3 + 3 + 5। मतलब ये दोनों आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देगा। क्यों, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन भले ही ले लेगा लेकिन ये देना पसंद नहीं करेगा। +5 बहुत कम रेयरली दिखाई देगा आपको, लेकिन ये सब मैक्सिमम ये दोनों दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अगले प्रॉपर्टीज का। इसमें भी कुछ बच गया स्पेशल केस। क्या होता है, कुछ स्पेशल केस है नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए, उसको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन shows oxidation state -3 -2 -1 0 1 2 3 4 नाइट्रोजन क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है अपना, -3 भी दिखाता है, -2 भी दिखाता है, -1 भी, 0 1 2 3 4। लेकिन हम क्या बोले, ये स्टेबल किस में रहेगा, ये 3 में। 3 लेना पसंद करेगा, अपना भरना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए n पे 3- होता है। तो अब देखिए, तो एग्जांपल लेते हैं कि -3 वाला कौन होता है, NH3। नाइट्रोजन से क्या करेगा, छीन लेगा। जैसे नाइट्रोजन से छीना, मतलब ये ऐसे होता है, H है, ये भी H है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, छीन लेगा उससे इलेक्ट्रॉन। जब ये तीनों से छीना, इस पे -3 आ जाएगा, क्योंकि इस पे +1, एक ये भी दिया, एक ये भी दिया, एक ये भी दिया। ठीक है, यहाँ -3 हो गया नाइट्रोजन का। अब -2 वाला बात करते हैं, -2 कहाँ पे देगा। ठीक है, तो अब देखिए -2 कहाँ देता है, N2H4 यदि हो, N2H4, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, इसमें लिख देते -3 में है, इसमें -2 में है। कैसे N2H4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें देखिए, ये नाइट्रोजन से छीन रहा, इससे भी छीन रहा, नाइट्रोजन छीन रहा, इसमें भी छीन रहा है। मतलब हाइड्रोजन एक यहाँ भी दे रहा है, तो दोनों, ये हाइड्रोजन भी दिया, ये भी दिया, इसीलिए -2 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन भी देगा, ये भी देगा, इसीलिए यहाँ भी -2 हो जाएगा, दोनों -2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें नाइट्रोजन की क्या दिखा रहा है, -2 में। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें -1 दिखाता हो, क्या होगा, NH2OH। देखिए नाइट्रोजन है, एक साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, फिर H है, फिर H।
नाइट्रोजन छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, इससे भी छीनेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से छीन लेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो ये छीन लेगा। तो ये -2 तो ले रहा है, लेकिन इससे एक ये ले रहा है, मतलब यहाँ बच जाएगा -1। क्यों? क्योंकि -2 ये लिया, लेकिन -2 रहा थोड़ी नहीं, एक तो छीन लिया। तो आप दो एक चीज किसी से लेते हैं, 2 रुपया छीने, आपसे कोई 1 रुपया छीन लिया, तो कितना बच गया, एक ही ना। वही बात है, -2 हुआ, लेकिन ये क्या किया, छीन लिया, तो -1 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ +1, तो यहाँ -1 हो गया। अब 0 कहाँ पे होगा, N2 है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगला का बात करते हैं, ये N2O है, क्या करेगा ये, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये +1 का दिखाएगा, ये भी +1 दिखाएगा, बल्कि ये क्या अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल सब होता है, कौन कौन छोड़ के, -3 वाला के छोड़ के बाद बाकी सब क्या है, अनस्टेबल है। फिर यहाँ पे यदि हम दिखाएं कि +2 किसका होता है, NO2 का क्या होता है, +2 होता है। 6वां नंबर एग्जांपल, NO2 का क्या होता है, NO का क्या होता है, यहाँ पे 2 छीन लेगा, यहाँ +2 हो जाएगा। फिर अब यदि +3 हम दिखाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा N2O3, और N2O3 है, ये जो 2 नाइट्रोजन हो गया, दोनों पे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, बीच में एक ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दिखा देगा। इस प्रकार से क्या किया, ये +1 +2 +3 भी दिखाया, लेकिन कौन केवल स्टेबल है, ये वाला स्टेबल, बाद बाकी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखे, आप क्या देखे कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है नाइट्रोजन का, बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब बात करते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस वेरी ज्यादा नहीं करता है, फास्फोरस केवल कंपाउंड के साथ क्या करता है, अलग अलग होता है, और किसी के साथ नहीं होता है। वो कंपाउंड कौन सा है, वो कंपाउंड है ऑक्सो कंपाउंड। ऑक्सो कंपाउंड के साथ फास्फोरस क्या करता है, +1 और +4 दिखाता है। सम ऑक्सो एसिड के साथ फास्फोरस क्या करते हैं, +1 और +4 भी दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दिया, +1 +4, किसके साथ, केवल ऑक्सो एसिड के साथ, और जनरली कौन सा होता है, -3 +3 और +5। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन एनोमोलस प्रॉपर्टीज दिखाता है। नाइट्रोजन एनोलोमस प्रॉपर्टी, एनोमोलस प्रॉपर्टी। क्या होता है, नाइट्रोजन दिखाता है एनोमोलस प्रॉपर्टी। क्यों दिखाता है, तो उसका 4-5 रीजन है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एनोलोमस प्रॉपर्टीज क्या होता है। एनोलोमस प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये जो 5 एलिमेंट होता है, इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल उससे भिन्न होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, प्रॉपर्टीज अलग होता है, जिस कारण से क्या होता है, बोलते हैं एनोलोमस प्रॉपर्टीज दिखाता है, एनोमोलस प्रॉपर्टीज दिखाता है। एनोमोलस प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल साइज। 1 नंबर में क्या होगा, स्मॉल साइज। 2 नंबर में क्या होगा, इसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, नॉन एबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। उसके बाद कि ये पी पर बॉन्डिंग करता है, पी पर
पी पर मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। ये पी पर मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होता है? ये ऑर्बिटल था ना, तो उसका ऑर्बिटल जो पहले से मौजूद है जिस एलिमेंट का, और किसी के साथ जो बॉन्ड बनाया, तो वो दूसरा का जो ऑर्बिटल होगा, दोनों का पीक वाले ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। वही क्या होगा, पी पर। देखिए नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएंगे, तो वो जो कंपाउंड बनाएगा ना, वो पी ऑर्बिटल के साथ ही बनाएगा, ये पी ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला तो सब भरा रहता है, यही दोनों के साथ मिलके बनाएगा। इसीलिए उसका मल्टीपल बॉन्ड जो बनेगा, डबल हो या ट्रिपल हो, तो वो किसके साथ बनता है, पी पर। नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और जो एलिमेंट आया उसका पी ऑर्बिटल, तो दोनों मिलके क्या करता है, पी पर बॉन्ड बनाता है। लेकिन अदर में क्या आ जाता है, डी ऑर्बिटल भी आ जाता है, तो उसमें पी पर और डी पर ऑर्बिटल हो जाता है, पी पर और डी पर, या फिर डी पर ऑर्बिटल हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड में। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों समझ लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं एनालॉगस प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखे, स्मॉल साइज, नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, पी पर मल्टीपल बॉन्ड, साइज भी छोटा लिख दिए। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पूरा इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। हम ये लिख दें कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम, और क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होते हैं, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ये साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। इसीलिए क्या करता है, अपना एनालॉगस प्रॉपर्टीज दिखाता है। साइज छोटा होने के कारण इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है, पी पर मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, तो जिसका साइज छोटा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। फिर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है साइज छोटा होने के कारण। इसीलिए क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज दिखाता है। और ये सब प्रॉपर्टीज जो दिखाता है पूरे इस ग्रुप में 15 वाले में, वो सब क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज सब नहीं दिखाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी दिखाता है, लेकिन कम दिखाता है, ज्यादा नहीं दिखाता है, जिस कारण इसे कहा गया कि नाइट्रोजन सो एनालॉगस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटी का, यदि हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 15 एलिमेंट react with hydrogen and form hydride। ग्रुप 15 का एलिमेंट क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्राइड। मान लेते हैं ई कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ठीक है, ये भी कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट है। दो क्यों लिए हैं, क्योंकि ये दिखाता है +3, ये दिखाता है +5, ठीक है, +3 और +5 का दोनों दिखाता है। तो दोनों जो दिखाएगा तो ये हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा, हाइड्रोजन इसके साथ भी आएगा। इस केस में +3 लिखना और इस केस में +5 लिखना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 के एलिमेंट से ज्यादा नहीं है, इसीलिए
प्लस वाला लिखना ये गलत हो जाएगा, तो क्या लिखे, इस पे माइनस लिखे, ये सही होगा। माइनस तो केवल -3 में ही एग्जिस्ट करता है, -3 हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा बनाएगा, तो देखिए कंपाउंड कैसा बनाता है, ये इसका जो संख्या यहाँ लिख दिए, इसका संख्या यहाँ लिख दीजिए, मतलब E है और H है, H पे जो संख्या है E के नीचे में लिखिए, एक E पे जो संख्या है उसको इधर लिखिए, E पे 3 है यहाँ लिख दिए, माइनस प्लस नहीं लिखना है और एक नहीं लिखते इसीलिए नहीं लिखे। अब ये कंपाउंड कौन कौन बना लिया, ये कंपाउंड बना लिया। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, E एक बार लिखेंगे नाइट्रोजन की जगह पे तो NH3 हो जाएगा। E के जगह क्या क्या हो सकता है, E बराबर हो सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SH3 बन जाएगा, फिर SbH3 बन जाएगा, फिर BiH3 बन जाएगा। इस प्रकार से ये सब बना। अब हमें क्या करना है, ये हम देखें ये स्टेबल हुआ कि नहीं होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सारा ऑर्बिटल भर जाता है, ये हाईली स्टेबल हो गया। हाईली स्टेबल हो गया, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे हम बोले हैं ये मेटल है, जल्दी लेना पसंद नहीं करता है, ये भी मेटलॉइड्स है लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसलिए भी लेना पसंद नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी का बात यदि करें -3 में, ये दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये सब थोड़ा कम स्टेबल होगा और ये तो बहुत कम स्टेबल होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेना पसंद नहीं करता, इसे जबरदस्ती दिया गया है, ये दोनों भी लेना पसंद नहीं करेगा, इसे भी जबरदस्ती दिया गया, यही दोनों लेना पसंद करेगा। ठीक है, अब जो ये हाइड्राइड बना, इसका हाइड्राइड का कुछ प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। हाइड्राइड का प्रॉपर्टीज का पहले लिख लेते हैं। चलिए 1 नंबर बात कर लेते हैं हाइड्राइड का। तो हाइड्राइड में कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिसिटी का, मतलब बेस वाले का, कौन सी का, बेस वाले का, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब होता है जो लोन पेयर जल्दी दे देगा, आसानी से दे देगा। NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, ये हुआ। बेसिसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो लोन पेयर आसानी से दे देगा। लोन पेयर कौन आसानी से देगा, लोन पेयर कौन आसानी से देगा, देखिए इसका साइज छोटा है, दोनों का ओवरलैप बढ़िया हो गया, ये आसानी से दे देगा। इसका साइज बड़ा हो गया, चार्ज लोन पेयर उतना ही है, जितना इधर लोन पेयर है उतना लोन पेयर इधर, इधर भी सब में लोन पेयर उतना ही है, लेकिन इसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण हिंड्रेंस होगा अंदर में, जिस कारण ये आसानी से दे देगा, लेकिन ये सब क्या करेगा, लेट से देगा। साइज बड़ा होते जा रहा है तो उसे दिक्कत ही नहीं है, तो वो देना क्यों पसंद करेगा। ठीक है, लोन पेयर ये देना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा इस सब का हो जाएगा इधर। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट से बात पहले कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। किसका बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी का यदि हम बात करें तो क्या हुआ, देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जितना बड़ा साइज नाइट्रोजन का उतना बड़ा हाइड्रोजन का, दोनों का साइज एक जैसा, इसीलिए ओवरलैप एक जैसा होगा। ओवरलैप एक जैसा हुआ मतलब ये ज्यादा स्टेबल,
फिर ये उससे कम, इससे भी कम, ये उससे भी कम, इससे भी कम। तो हम देखें कि स्टेबिलिटी का यदि बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, ठीक है। यदि ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो क्या ये देना पसंद करेगा? नहीं ना। तो देना कौन पसंद करेगा? ये जल्दी देना पसंद करेगा। क्यों? एगो का साइज बड़ा है, एगो का छोटा है, जिस कारण ये जल्दी रहना पसंद नहीं करेगा, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। ये जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, रहना पसंद नहीं करता है। और वैसे भी बिस्मथ लेने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ये देने वाला है, लेकिन इसे जबरदस्ती हम दिए हैं इलेक्ट्रॉन, ऐड कराए हैं, जिस कारण ये -3 में अभी है, लेकिन ये हमें -3 में एग्जिस्ट पॉसिबल ये रहना संभव इसको नहीं रहता, ये हमेशा +3 में रहना पसंद करता है, जिस कारण ये फटाक से बॉन्ड तोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका वापस कर देगा। यदि हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट विपरीत हो जाता है इस सब का, उल्टा, मतलब नाइट्रोजन अपना नहीं देना पसंद, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। फिर फास्फोरस ये भी इससे के तुलना में थोड़ा देना पसंद करेगा। फिर ये आर्सेनिक इसके तुलना में और देना पसंद करेगा। एंटीमनी उससे ज्यादा देना पसंद करेगा। बिस्मथ सबसे ज्यादा देना पसंद करेगा, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्टिविटी का बात करिए, बेसिसिटी का हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी का। अब मेल्टिंग पॉइंट का बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने से बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किधर होना चाहिए कि जो NH3 इससे ज्यादा, PH3 इससे भी ज्यादा, ASH3 इससे भी ज्यादा, SbH3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, ऑर्डर सही होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन चले जाता, सबसे ज्यादा हो जाता मेल्टिंग पॉइंट इसका, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा NH3, NH3 तो आगे चले जाएगा, हो जाएगा PH3, इससे ज्यादा क्या ASH3, इससे भी ज्यादा SbH3, इससे भी ज्यादा NH3। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं, ऑर्डर ऐसे ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ जाता है, Sb से पहले आ जाता है, आर्सेनिक के बाद। समझे? मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो Sb से पहले क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। Sb से पहले NH3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट PH3 का, इससे ज्यादा SH3, फिर क्या हो जाएगा NH3, फिर SbH3 हो गया। यही है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये सब देख लिए। बेसिसिटी क्या होता है? क्योंकि बेसिसिटी जल्दी क्या करता है, लोन पेयर कौन डोनेट करना पसंद करेगा, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता है, इस पे लोन पेयर उतना ही होता है, इस सब पे बड़ा सा होने के कारण ये सब क्या करेगा, देना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये केवल लेना पसंद करेगा, देना पसंद नहीं करेगा। तो ये लेना पसंद करेगा, इस केस में अभी सब स्टेबल है, सब स्टेबल है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है सबसे ज्यादा लेना पसंद अभी ये किया है ना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा क्यों? इसमें ओवरलैप भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें हुआ। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी से हमें पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यदि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन जल्दी तोड़ना पसंद करेगा, तो बॉन्ड जल्दी तोड़ना ये पसंद करेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। ये क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि एक बड़ा साइज है, एक
छोटा साइज है, ओवरलैप सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या होता है, रिड्यूसिंग इधर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी देख लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी किसके साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट react with oxygen form ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिस कारण से क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम मान लेते ये क्या है, कोई एलिमेंट है, कौन सा फैमिली का, ग्रुप 15 का, ये +3 दिखाया, और यहाँ भी कोई एलिमेंट है ग्रुप 15 का जो क्या दिखाया, +5 दिखाया। ऑक्सीजन आता है तो उस पर 2 चार्ज होता है, -2, इस पे भी -2। कैसा कंपाउंड ये बनाएगा, वो कैसा बनेगा, ये जो बनाएगा ये बनाएगा ई, इसका चार्ज की संख्या इसके नीचे, इसके चार्ज की संख्या इसके नीचे, इसकी चार्ज की संख्या O वाले का इसके पास E के पास, फिर E वाले का O के पास, इसका भी वही बात करते हैं E2O5। इस प्रकार से ये भी कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया, दोनों ऑक्साइड हो गए, ये ऑक्साइड बना। ठीक है, ये जो ऑक्साइड होता है एसिडिक होता है कि बेसिक, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है। ऐसा क्यों, यदि कंपाउंड सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, तो हम क्या देखते हैं, कंपाउंड सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे बड़ा +5 हो गया तो एसिडिक हो गया, +3 में था तो बेसिक था। एग्जांपल के लिए देखिए, P2O3 P2O5, ये दोनों एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी किसके साथ, रिएक्टिविटी अब हम बात करने वाले हैं कि हेलोजन के साथ। किसके साथ, हेलोजन के साथ। यदि इसके साथ और एग्जांपल करना चाहते हैं हो जाएगा, जैसे देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा N2O3 बन जाएगा, फास्फोरस P2O3, आर्सेनिक AS, यहाँ P2O3 तो लिख ही दिया है, आर्सेनिक हो जाएगा AS2O3, O3 बिस्मथ Bi2O3। इसका बात करते हैं, नाइट्रोजन वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता नहीं, हम इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं N2O5, पॉसिबल नहीं है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस प्रकार से ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं हेलोजन का। ग्रुप 15 के एलिमेंट यदि हेलोजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, हैलाइड। देखिए ये +3 में है, यहाँ पे +5 में है। हेलोजन फैमिली आएगा, X कोई फैमिली है हेलोजन का, ये -1 के साथ आएगा, यहाँ भी -1 के साथ। एलिमेंट क्या बना लेगा, EX3, ये क्या बनाएगा, EX5। एग्जाम्पल लेते हैं, वही होगा, ये बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते, देखिए फॉस्फोर, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके N पे 3- Cr-, तो ये बनाएगा NCl3।
फॉस्फोरस पे 3 माइनस, सॉरी अब चल रहा, फॉस्फोरस पे +3 चार्ज होगा, Cl पे -1, क्या हो जाएगा PCr3। आर्सेनिक के साथ भी वही होगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो AsCl3, Sb+3 के साथ रिएक्ट करके Cr- से रिएक्ट करेगा तो SbCl3। माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो BiCl3 होगा। इसमें भी बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा NCl5 होगा कि नहीं होगा, Cl5 नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑर्बिटल उतना नहीं है। फॉस्फोरस PCl5 होगा, आर्सेनिक AsCl5 होगा, एंटीमनी SbCl5 होगा, बिस्मथ Cl5 होगा। इस प्रकार से क्या किए, हैलाइड भी देख लिए, हैलाइड भी देख लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, मेटल का, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे। ऑल हैलाइड्स ऑफ बिस्मथ वायलेंट एक्सेप्ट BiF3। जितने भी हैलाइड है बिस्मथ के साथ वो कोवैलेंट होंगे। 3 वाला का बात करते हैं, जैसे BiF3, BiCl3, Br3, तो ये जो होगा कोवैलेंट होगा। लेकिन ये वाला क्या होता है, आयनिक होता है। BiF3 क्या होता है, आयनिक होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये हम बताने वाले थे। NF3 इज अनस्टेबल, NF3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इस प्रकार से आप क्या किए, समझ लिए होंगे हैलाइड का। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्टिविटी, वो कौन चीज है, मेटल के साथ। ग्रुप 15 एलिमेंट यदि रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो मेटल क्या करता है, आइड बनाता है। कहने का अर्थ क्या है, हम मेटल जानते हैं हमेशा देना चाहता है, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो मेटल यदि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो इसका मतलब है ग्रुप 15 एलिमेंट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ग्रुप 15 एलिमेंट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ठीक है। ग्रुप 15 एलिमेंट निगेटिव दिखाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा, दोनों मिलेगा तो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट में यदि निगेटिव है वो कौन है, एक ही एग्जिस्ट करता है, -3। इसका मतलब ये हो गया, ये हमेशा -3 के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मथ। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, -3 के साथ। अब देखिए इसके साथ कोई भी मेटल आएगा, मान लेते हैं हम कौन सा मेटल आ गया, कैल्शियम आ गया। कैल्शियम मेटल सब के साथ आगे जुड़ गया, कैल्शियम की क्या चार्ज आता है, +2 चार्ज आएगा। कंपाउंड कैसा बनाएगा, हम क्या बोले हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, मतलब नाइट्रोजन है तो कैल्शियम का चार्ज N2Ca। देखिए, और हमने रूल पे बताए थे कि नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम कौन चीज लिखते हैं, पॉजिटिव वाले को, मतलब कि जो कैटायन वाला होगा उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले। कैटायन वाला ये है तो Ca को पहले लिखते हैं, तो Ca के नीचे हम कौन सा चार्ज लिखेंगे जिससे वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन का, Ca3N2 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, Ca, ये 3 यहाँ, 3 ये वाला यहाँ फॉस्फोरस के पास, Ca3 S के नीचे, फिर यहाँ हो जाएगा Ca3 Sb के
नीचे, Ca3 बिस्मथ के नीचे। इस प्रकार से क्या हो गया कि मेटल का भी रिएक्टिविटी हो गया। तो अभी टोटल कितना रिएक्टिविटी देखें। फर्स्ट में देखें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्राइड बनाया, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाया, और फिर मेटल के साथ रिएक्ट करके आइड बनाया। आइड का मतलब क्या हो जाता है, इसमें जो है निगेटिव वाला उसमें आइड लग जाएगा। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड हो जाएगा। नाइट्राइड N2 है तो नाइट्राइड क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ डाइनाइट्राइड हो जाएगा। दो है ना, कैल्शियम डाई फॉस्फाइड, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम डाई आर्सेनाइड, कैल्शियम डाई एंटी मोनाइड, कैल्शियम डाई बिस्मुथाइड। मतलब सब लास्ट में क्या कर लिया, आइड बना लिया, अपने नाम के पीछे आइड लगा लिया। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, फास्फोरस है तो फॉस्फाइड, आर्सेनिक है आर्सेनाइड, एंटीमनी है एंटोमोनाइड, बिस्मथ है बिस्मुथाइड। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, आपने सबका रिएक्टिविटी भी देखा, कैसे रिएक्टिव किया, क्या हुआ वो भी जाना। फिर आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।